मेरा नाम है कित मिश्रा और आज के इस वीडियो सेगमेंट में मैं बात करने वाला हूं आपसे हार्ट कंडक्शन को कैसे रेगुलेट किया जाता है उसके बारे में। और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी समझने वाला वीडियो है, क्योंकि यहाँ पे हम इन्वॉल्व करेंगे कई सिस्टम को। जैसे कि यहाँ पे हार्मोनल सिस्टम भी इन्वॉल्व होगा, साथ में इसमें इन्वॉल्व होगा आपका न्यूरल सिस्टम भी, और साथ में इसी में आपका इन्वॉल्व होगा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी। आइए इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले कुछ बातें जो मैं आपसे बता रहा हूँ उसको बहुत ही ध्यान सुनेंगे, तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगा। लास्ट टाइम जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया हुआ है, जो मेरे मोबाइल है वेदांत बायोलॉजी पे प्रोवाइड है, अगर आप उस वीडियो को देखेंगे, अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा तो आपको ये बात पता चल गई होगी कि हमारे हार्ट में दो नोडल जो है वो टिश्यूज देखने को मिलती हैं। एक हमने नाम दिया था एसए नोड और दूसरा हमने नाम दिया था एवी नोड। ये एसए नोड और एवी नोड जो होती हैं वो हमारे हार्ट को रिदमिक मूवमेंट कराने के लिए जिन इम्पल्सेस की जरूरत होती है वो उनको प्रोवाइड कराती हैं। ठीक है, मेरी बात को फिर से ध्यान सुनिए। एसए नोड और एवी नोड जो है वो आर्ट्रियम और वेंट्रिकल को रिस्पेक्टिवली जो है वो क्या करने के लिए उसको इम्पल्स जनरेट करती हैं, मूवमेंट करने के लिए, रिलैक्सेशन और सिस्टोल या डायस्टोल करने के लिए एक रिदमिक मूवमेंट प्रोवाइड कराने का काम वो नोडल टिश्यू का होता है। ये नोडल टिश्यू तो फंक्शन परफॉर्म करती हैं ताकि वो अपने से जो है वो इनवॉलेंटरी एक्शन परफॉर्म करता है। वो सब बातें मैंने आपसे ऑलरेडी बता चुका है। लेकिन उन नोडल टिश्यूज को इंफॉर्मेशन कब दी जाती है, क्या दी जाती है, कैसे वो नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करते हैं और कैसे वो कभी कभी हमारी जो हार्ट बीट होती है वो बढ़ जाती है, उसी के बारे में आज इस वीडियो को हम लोग बात करने वाले। देखिए, हमारे हार्ट को जो भी इम्पल्सेस कंडक्ट करने के लिए जो इंफॉर्मेशन दी जाती है वो कई फॉर्म में हो सकती है। या तो वो न्यूरॉन सेल्स के थ्रू दी जा रही हो, या हमारी नर्व सेल्स के थ्रू दी जा रही हो, या फिर वो हार्मोन्स के थ्रू दी जा रही हो, या फिर वो थायराइड ग्लैंड के थ्रू दी जा रही हो। तो ऐसे बहुत सारे मेथड है जिनके थ्रू हम अपने हार्ट की रेट को बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। तो सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं अपने नर्व वाले कंडक्शन पे, कि हमारी न्यूरॉन सेल कैसे इंफॉर्मेशन को जो है वो कंडक्ट करते हैं। तो हमारी ब्रेन पे आते हैं। हमारी ब्रेन में एक पोर्शन होता है जिसका नाम है मेडुला ओब्लोंगाटा। मेडुला ओब्लोंगाटा ही हमारी ब्रेन का वो रीजन है जो हमारे नोडल टिश्यूज, मतलब हमारे हार्ट के नोडल टिश्यूज को इंफॉर्मेशन सेंड करती है ताकि वो क्या कर सके, ताकि वो इम्पल्स को जनरेट कर सके और या तो हार्ट की रेट को बढ़ा सके या घटा सके। लेकिन वो रिस्पॉन्स करेगी कब, मतलब कहने का मतलब है उसको कब पता चलेगा कि उसको अब रिस्पॉन्स करना है और उसको तब रिस्पॉन्स नहीं करना है। तो दरअसल क्या होता है कि हमारी न्यूरॉन सेल दो तरह की होती हैं। एक होता है अफरेंट और एक होती है इफरेंट। एक होता है सेंसरी और एक होती है मोटर। तो सबसे पहले जो सेंसरी न्यूरॉन होती है जो हमारे ब्रेन के पॉन्स रीजन से निकल करके जाती है, वो कनेक्टेड होती है कहाँ पे, वो कनेक्टेड मतलब ब्रेन के जो हिंड ब्रेन होता है उस रीजन से निकल करके जाती है और कनेक्टेड होती है हमारे जो हार्ट है उसके आयोटा से, और साथ में आयोटा और कैरोटिड आर्टरी से। किससे कनेक्टेड होती है? आयोटा और कैरोटिड आर्टरी से वो सेंसरी न्यूरॉन कनेक्टेड होती है। वही सेंसरी न्यूरॉन क्या काम करते हैं कि वही सबसे पहले इंफॉर्मेशन को जो है वो हमारी ब्रेन तक भेजते हैं। मतलब हार्ट की इंफॉर्मेशन को किसके तक भेजते हैं? ब्रेन तक भेजते हैं। और वो इंफॉर्मेशन में क्या होगा? उस इंफॉर्मेशन में होगा कि कब हार्ट की रेट को बढ़ाना है और कब हार्ट की रेट को घटाना है। ठीक है, अब उस कंडीशन में क्या होता है, तब जाकर के आपके ब्रेन ने, सेंसरी न्यूरॉन ने इंफॉर्मेशन दे दिया, उन्होंने ब्रेन ने इंफॉर्मेशन ले लिया, अब ब्रेन उसके ऊपर क्या करेगी? रिस्पॉन्स करेगी। तो रिस्पॉन्स करने के लिए जो हमारा मेडुला ओब्लोंगाटा होता है वो दो तरह से रिस्पॉन्स करता है। एक होता है पैरासिम्पैथेटिक और एक होता है सिंपैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्व जो होते हैं ये आपके एएनएस के पार्ट होते हैं, मतलब ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के पार्ट होते हैं। ये ऑटोमेटिकली जो है ये हमारी कंट्रोल में नहीं होते हैं। मतलब जस्ट यही चीज है कि हमारी हार्ट में अगर आयोटा में ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है या घट रहा है, अगर कुछ भी ऐसा ऊटपटांग सा हो रहा है तो वो इंफॉर्मेशन जाएगी ब्रेन में और फिर ब्रेन अपने हिसाब से हमारी हार्ट को या तो रेट को बढ़ाएगी या तो हमारी हार्ट की रेट को घटाएगी। ये सब किसका काम होता है? ये हमारे हार्ट का काम होता है और ब्रेन का काम होता है। तो ब्रेन जो है, जो मेडुला ओब्लोंगाटा है, वो किससे कनेक्टेड है? नोडल टिश्यू से कनेक्टेड। उसने अपनी मान लो इन्फॉर्मेशन अभी ली है कि ब्लड का लेवल कम हो गया है। ब्लड का लेवल मतलब जो ब्लड का जो प्रेशर है हमारे आर्टरीज के अंदर
वो कहीं ना कहीं क्या हो गया है, कम हो गया है। तो ऐसी सिचुएशन में अब हमारी हार्ट क्या करेगी, ऐसी सिचुएशन में हमारी हार्ट ये करती है कि ऐसी सिचुएशन में हमारी हार्ट जो है अपने नर्व फाइबर जो मेडुला ऑब्लिंगाटा है, वो हमारी नर्व जिसका नाम है आपका सिंपैथेटिक नर्व, सिंपैथेटिक नर्व से बोलेगी कि भाई देखो हार्ट में जो ब्लड का प्रेशर है वो कम हो गया, अभी हमें उसको इंक्रीज करना है, ठीक है। तो सिंपैथेटिक नर्व वो क्या करेगी, वो इमरजेंसी की सिचुएशन में आती, मतलब वो कंडीशंस को हमेशा हमेशा हार्ट रेट को क्या करेगी, बढ़ाएगी। तो सिंपैथेटिक नर्व इंफॉर्मेशन देंगी आपकी हार्ट के नोडल टिश्यूज को, मतलब ऐसे नोड को इंफॉर्मेशन भेजेंगी कि भैया हार्ट के सर्कुलेशन को अब तो आपको बढ़ाना है, कंडक्टिविटी को बढ़ाना है। तो ये अब आपको पता है कि जो नर्वस सेल्स होती हैं वो इंफॉर्मेशन को किसके फॉर्म में देती हैं, इंपल्स के फॉर्म में देती हैं या तो न्यूरो ट्रांसमीटर के फॉर्म में देती हैं। तो सबसे पहले ब्रेन से न्यूरो ट्रांसमीटर निकल करके हमारे हार्ट के नोडल टिश्यूज के पास में पहुंचते हैं, और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है इसका नाम होता है आपका एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो हमारी हार्ट रेट को बढ़ाने के लिए जाना जाता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, यही चीज आपको समझनी है, ठीक है। तब जाकर के वो न्यूरोट्रांसमीटर हार्ट पे पहुंचता है और हार्ट अपने स्पीड को या फिर अपने कंडक्टिविटीज को या फिर अपने रेगुलेशंस को या वह तो फिर वो अपने अमाउंट को, मतलब जो उसको बीट करने का जो अमाउंट है वो बढ़ सकता है, दैट इज 150 तक हो जा सकता है पर मिनट के हिसाब से, ठीक है। अब मान लो हार्ट भाई अपने सर्कुलेशन को बढ़ा चुका है, कंडक्टिविटी उसके अंदर बहुत तेजी से हो चुकी है। अब उस कंडक्टिविटी मतलब हार्ट के अंदर अब सारी चीजें या आयोटा में प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में हार्ट अपने आप को कंट्रोल करेगी। सिचुएशन खत्म हो गई, इमरजेंसी सिचुएशन खत्म हो गई है। अब जो आपकी सेंसरी न्यूरॉन है वो इंफॉर्मेशन दोबारा से भेजेगी आपकी ब्रेन के पास में कि भैया देखो नॉर्मल कंडीशन है, अभी हार्मोन्स वगैरह भी रिलीज होना बंद हो गया है, तो ऐसा काम करो कि अभी तुम्हें नॉर्मल होना है। तब आपकी ब्रेन जो है मतलब मेडुला ऑब्लिंगाटा इंफॉर्मेशन पैरासिम्पैथेटिक नर्व के थ्रू जाती है कि अब हमें ब्रेन को नॉर्मल कंडीशन में रिलैक्स करना है। तो ये हो गया आपका पैरासिम्पैथेटिक। तो लेकिन पैरासिम्पैथेटिक जो नर्व सेल जो न्यूरोट्रांसमीटर भेजेगी उस न्यूरोट्रांसमीटर का नाम होता है एसिटिल कोलिन। ध्यान रखिएगा, सिंपैथेटिक नर्व ने जो इंफॉर्मेशन भेजी उसका नाम मैंने क्या बताया, उसका नाम था आपका एपिनेफ्रिन, जो कि हार्ट रेट को बढ़ा रहा है, तो सिंपैथेटिक बढ़ाता है, और जो एसिटिल कोलिन है वो उसके हार्ट की रेट को घटा रहा है। तो ये दोनों मैकेनिज्म न्यूरल है, मतलब ये हमारे नोडल टिश्यू पे डायरेक्ट गई है, ठीक है। तो एक मैकेनिज्म ये है। दूसरी मैकेनिज्म जो हार्मोनल होती है, वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो करता है हमारा एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड में भी जो एड्रिनल मेड्यूला होती है वहां से दो हार्मोन रिलीज होते हैं, दैट इज एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। अब आप कंफ्यूज होंगे, यार एपिनेफ्रिन तो न्यूरोट्रांसमीटर में भी पड़ा, एपिनेफ्रिन हम हार्मोन्स में भी पढ़ रहे हैं। दरअसल जो एपिनेफ्रिन होता है वो दोनों तरह से बिहेव करता है। वो अगर नर्व सेल्स में है तो वो न्यूरोट्रांसमीटर की तरह बिहेव करेगा, और अगर वो ब्लड में है तो वो एज अ हार्मोन्स फंक्शन परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे एज अ हार्मोन्स वो फंक्शन को परफॉर्म करेगा, और जो हार्मोन्स होते हैं वो आपके अब ब्लड के थ्रू, इसमें कोई भी न्यूरॉन सेल की जरूरत ही नहीं है। ब्लड में अगर एपिनेफ्रिन पड़ा हुआ है और वो ब्लड आपके हार्ट के अंदर सर्कुलेट हुई, तो तुरंत आपकी जो ब्रेन है वहां पे सिंपैथेटिक फंक्शन परफॉर्म होना स्वाभाविक है, क्योंकि अब वहां पे क्या है, अब वहां पे आपकी जो है ऑलरेडी एपिनेफ्रिन प्रेजेंट है। अगर वहां पे ऑलरेडी एपिनेफ्रिन प्रेजेंट है तब सिंपैथेटिक इम्पल्स शुरू हो जाएगा, और सिंपैथेटिक जब होना शुरू होगा तो हार्ट की रेट फिर से बढ़ जाएगी। लेकिन वहीं पे अगर मान लो कि भाई नहीं भाई सिचुएशन नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं, तो वहां पे नॉरएपिनेफ्रिन जाएगा और वो नॉर्मल कंडीशन जाएगा। अब इंपल्स वाली जो कंडीशन होती है वो बहुत रैपिड होती है और जल्दी से वो शुरू होती है, जल्दी खत्म भी हो जाती है। लेकिन जो हार्मोनल एक्शन होता है वो थोड़ी देर तक हार्ट के अंदर जो है वो फंक्शन परफॉर्म करता है, और ये जरूरी नहीं कि वो हमेशा इमरजेंसी के कंडीशन में, और नॉर्मल प्रोसेस के अंदर भी वो एक्टिवेट हो जाते हैं। साथ में एक ग्लैंड और भी आपकी हार्ट रेट को बढ़ाता है। जानते हैं कौन सी वो ग्लैंड है? वो है आपकी थायराइड ग्लैंड। जो थायराइड ग्लैंड होती है वो भी आपके हार्ट रेट को बढ़ाती है, क्योंकि कभी कभी आपकी जो बॉडी होती है उसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, मतलब आपकी बॉडी की जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होती है वो कभी कभी बढ़ जाती है। और जब आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बढ़ेगी तो उस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को जरूरत पड़ेगी ज्यादा एनर्जी की, और ज्यादा एनर्जी के लिए हमें सेल्स के अंदर भेजना पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज और ऑक्सीजन, जिसके लिए हमें हार्ट रेट को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो कभी कभी हमारे बीएमआर के लिए या मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए भी हम क्या काम करते हैं कि अपनी हार्ट रेट को बढ़ा देते हैं। बस यही चीजों को आपको समझना है कि कब हमें हार्ट रेट को बढ़ाना कब घटाना है। दैट इज ऑपरेटेड बाय मेडुला ऑब्लिंगाटा एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड।
तो आपको उम्मीद है कि आपको ये वीडियो आपको रेगुलेशन और हार्ट का समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ, अमेजिंग वीडियो के लिए लेकर के आता रहूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिएगा।